हेलो सनफ्लावर्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के PYQs फ्रॉम 2019 टू 2015। बट बिफोर वी स्टार्ट विद द PYQs, लेट्स फर्स्ट सी सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज। सो व्हाट इज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसके टर्म्स का जो डिफरेंट होता है वो सिमिलर होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टर्म्स A1, A2, A3, A4, A5, A6। तो A2 माइनस A1 जो होगा वो होगा A4 माइनस A3, A6 माइनस A5 का जो डिफरेंस होगा, तो इन सब का डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे याद रखना है कि जो हमारे A1 होता है या हमारा A होता है वो होता है हमारा फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म को हम बोलेंगे A, और nth टर्म जो होगी वो होगी हमारी A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होगी हमारी nth टर्म, और जो डिफरेंस होगा वो तो होगा A2 माइनस A1। ये होगा हमारा कॉमन डिफरेंस। अब क्या डिफरेंस पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है? तो यस, डिफरेंट पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे बोला गया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक यानी हमारे प्लस और माइनस ऑपरेशंस। ठीक है, तो चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, दिस आर MCQs विच आर द 1 मार्क क्वेश्चन, सो दिस ऑल विल बी फॉर 1 मार्क। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग AP। हमें क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म, ये हमारी सेकेंड टर्म, ये हमारी थर्ड टर्म। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? कॉमन डिफरेंस होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज 4 माइनस 4, दैट इज 0। आंसर आ गया हमारा ऑप्शन डी। फॉर अ गिवन AP, A दिया है, D दिया है, और हमें टर्म निकालनी। हमने अभी देखा था nth टर्म का फॉर्मूला। nth टर्म का फॉर्मूला क्या था? वो था A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी A इज आवर फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमें दी है 3.1 प्लस n माइनस 1 हमें निकालना है सेकेंड टर्म, तो 2 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे हमारा D 0 है, तो हमारा ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा। तो हमारा जो nth टर्म या फिर T2 आएगा वो आएगा 3.5, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फॉर एन AP T7 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया है और हमें A निकालना है, यानी हमें फर्स्ट टर्म निकालनी। तो T7 Tn अगर हम निकाले तो वो होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें T7 निकालना है तो वो होगा A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। डी दिया हुआ है, T7 दिया हुआ है 4, A निकालना है, और ये हो गया 6 और D है हमारा -4। यहाँ से हमारा A आ जाएगा -6 4 ज़ा 24। ये यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हो जाएगा 28। तो A आ जाएगा हमारा 28, ऑप्शन डी। आगे द सीक्वेंस 10 माइनस, अगला क्वेश्चन है हमारा। पहले ये इरेज करते ताकि हमें जगह मिल जाए लिखने के लिए। ओके, तो आगे हमें पूछा गया है कि द सीक्वेंस AP है या नहीं, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो AP के लिए क्या होना चाहिए? कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे सीक्वेंस है -6 -2 2। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकाल देते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? ये -6 -10 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 4। अब इन दोनों का अगर निकाले तो -2 माइनस -6, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 6 अगेन 4। और अगर इसका निकाले तो 2 माइनस -2 इज 4। तो AP है, बिल्कुल है। और कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? कॉमन डिफरेंस क्या हमारा 4 आ रहा है। तो इज एन AP, रीजन D इज इक्वल टू 4। ठीक है, बात क्लियर है। चलो आगे। फॉर अ गिवन AP, A दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, और हमें निकालनी है TN। ठीक है, चलो तो TN क्या होता है हमारा? TN इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब A दिया है हमारा 3.1, n माइनस 1, और D तो हमारा 0 है, तो ये वाली टर्म 0 हो गई। तो हमारा आंसर आ गया 3.5, ऑप्शन बी।
देखो यार, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला है कि सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। अब 3 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 3 × 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12। और इनका डिफरेंस कितना है? इनको कॉमन डिफरेंस आता है 3, तो ये AP होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस सेम है जो कि है 3। अब हमें एक फॉर्मूला पता है कि जो AP के टर्म्स होता है उनका सम क्या होता है? इनका सम होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a + n-1 × d। अभी हमारे पास n कितना है? n है हमारे पास 5, फर्स्ट टर्म है 3 + 5 - 1 × d, डिफरेंस भी है 3, यहाँ से आ गया 5/2 6 प्लस ये हो गया 4, 4 × 3 12, तो ये आ जाएगा हमारा 5/2 × 12 + 6 18, 2 9s 18, है 9 × 5 कितना होता है? 9 4 = 45 गाइस, 45 आएगा इसका आंसर। चलो, आंसर क्या आ गया हमारा? आंसर आ गया 45। तो ये तो हमने फॉर्मूला से निकाला, बट फर्स्ट 5 ही पूछा है तो आप सीधा ऐड करके भी कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा। जब भी आपको मल्टीपल्स पूछा जाएगा तो जाहिर सी बात है, जब भी मल्टीपल होगा तो AP होगा, तो इसका फर्स्ट टर्म भी आएगा ये, और इसका जो डिफरेंस होगा वो भी ये आएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलो, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें पूछा गया है कि फर्स्ट 4 टर्म्स, AP के फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने हैं, हुज फर्स्ट टर्म इज -2। A हमें दिया है -2 और हमें डिफरेंस दिया है अगेन -2। तो हमें क्या करना है? हमें निकालना है A1 A2 A3 A4। एक तो सीधी सी बात है, आप इससे भी निकाल सकते हो, Tn = A + n-1 × d। नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो, फर्स्ट टर्म हमें दिया है -2, सेकेंड टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म प्लस डिफरेंस विच इज -2, डिफरेंस है -2 -4। थर्ड टर्म क्या होगा? थर्ड टर्म होगा A2 + d विच इज -4 -2, ये हो जाएगा -6। और A4 क्या होगा? A4 क्या होगा? A3 + d, तो ये हो जाएगा हमारा -6 -2 -8। ठीक है, चलो, तो क्या आ गया हमारा आ गया -2 -4 -6 और -8। चलो, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस फ्रॉम द AP। अच्छा, कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा? कॉमन डिफरेंस ये है A1 A2 A3 A4। कॉमन डिफरेंस A2 - A1 क्या होगा? -6 -10, ये हो जाएगा -6 + 10, आंसर आ जाएगा हमारा 4।
A3 माइनस A2 भी अगर हम करें तो क्या होगा, -2 माइनस -6 हो जाएगा -2 + 6 4। आंसर आ गया हमारा ऑप्शन सी 4। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स? फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम पूछा गया है। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स हमारे होते हैं फ्रॉम 1, नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे फ्रॉम 1 to n। 1 to n जो भी होते हैं वो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो 1 to n होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। हमें सम पूछा गया है फर्स्ट 10 का। फर्स्ट 10 का पूछा गया है तो n आ जाएगा हमारा 10। तो Sn इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। अब यहाँ पे a हमारा 1 और डिफरेंस क्या होगा 1 2 3 और ऐसे ये हमारा नेचुरल नंबर्स, तो डिफरेंस होगा 2 - 1 1। तो 10/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू 1 a प्लस 10 - 1 इंटू d विच इज़ 1। तो यहाँ से आ जाएगा 2 5 सा 10, तो 5 इन ब्रैकेट 2 प्लस 9 ये आ जाएगा 11। 5 इंटू 11 इक्वल्स टू 55 इक्वल्स टू 55 ऑप्शन ए। ठीक है ठीक है ठीक है, आ गई बात समझ में? चलो, ये जो कुछ बुक है जो मुझे पढ़नी है, ये क्यों आ रहा है स्क्रीन पे पता नहीं। ठीक है चलो, इन द AP कॉमन डिफरेंस D इज, सिंपल सी बात है A1 A2 A3 A4 दिया हुआ है, करो A2 - A1 D इक्वल्स टू A2 - A1। क्या होगा क्या होगा क्या होगा -2 प्लस है तो माइनस हो जाए, ये हो जाएगा -4। देखो -2 इक्वल्स टू -4। क्वेश्चन नंबर, चलो अभी आगे। फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस। फर्स्ट टर्म निकालनी, यानी n इक्वल्स टू 1, तो T1 इक्वल्स टू 3 इंटू 1 - 4, 3 - 4 इक्वल्स टू -1। ये हो गया। फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, अगेन वही 3 इंटू 1 - 2, ये आ जाएगा 1। चलो, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग AP। फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म है हमारी 5 और कॉमन डिफरेंस कितना है A2 - A1, 1 - 5 विच इज -4। ठीक है, चलो आगे। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग AP। कॉमन डिफरेंस क्या होगा A2 - A1, 4 - 2 इक्वल्स टू 2। ये हो गया कॉमन डिफरेंस। गिवन सीक्वेंस इज एन AP, फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ दिस AP। चलो, ये मान लो A1 ये A2 ये 3 और ये हो गया हमारा A4। अभी कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस कितना होता है A2 - A1 जो आएगा हमारा 5, 12 - 5 विच इज इक्वल टू 7। ठीक है, अभी हमें कौन सी टर्म निकालनी? हमें निकालनी A5। A5 क्या होगी A4 प्लस डिफरेंस इक्वल्स टू 26 + 7 कितना हो गया 26 + 7 33। और हमें निकालनी A6 क्या हो जाएगी A6 हो जाएगी A5 + D जो हो जाएगी 33 + 7 विच इज़ 40। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट 2 टर्म्स हो गई। नेक्स्ट 2 टर्म्स हो गई हमारी नेक्स्ट 2 टर्म्स हो गई कितनी 32 और 40। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला है राइट सेकेंड एंड थर्ड टर्म ऑफ एन AP उस फर्स्ट टर्म इज 6 एंड कॉमन डिफरेंस इज -3। फर्स्ट टर्म दी हुई है हमें, यानी कि हमें A दिया हुआ है, और कॉमन डिफरेंस यानी कि D भी दिया हुआ है, और हमें क्या निकालना है सेकेंड और थर्ड टर्म निकालनी है। सेकेंड यानी n इक्वल्स टू 2 और थर्ड यानी n इक्वल्स टू 3 निकालनी है। तो सब पहले निकालते हैं सेकेंड टर्म, जहाँ पे n हो जाएगा हमारा 2। तो Tn क्या होता है? Tn होता है A प्लस n-1 इंटू D। ये होती है हमारी nth टर्म। Tn निकालना हमें, सेकेंड टर्म निकालनी है। A हमारा 6 + 2 - 1 इंटू D है हमारा -3 हो जाएगा 6 2 - 1 2 - 1 1 और इंटू -3 ये हो जाएगा -3। तो यहाँ से 6 - 3 हमारा आ गया 3, T2 आ गया हमारी 3। चलो सेकेंड टर्म तो आ गई। अब निकालते हैं T3। यहाँ पे देख लो T3 कितना आता है हमारा? T3 आता है A प्लस 3 - 1 इंटू D। A कितना है हमारा? A है हमारा 6
प्लस 3 माइनस 1 2 और इंटू -3 विच इज़ डी। 6 प्लस -6 ये हो गया 0, तो हमारा T3 आ गया 0। चलो चलो चलो, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ फॉर एन AP। अरे क्या हो रहा है, इसको क्यों इशू दे रहे हैं? ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या होती है हमारी? फर्स्ट टर्म होती है हमारी ये वाली A1 हो गया हमारी 127, तो फर्स्ट टर्म तो आ गई 127। कॉमन डिफरेंस होता है हमारा A2 माइनस A1, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? कॉमन डिफरेंस आ गया 135 माइनस 127, ये कितना आएगा? 8। ठीक है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया 8 और फर्स्ट टर्म आ गई 127। चलो आगे, फॉर अ गिवन AP, ए दिया है, डिफरेंस दिया है, TN निकालना है। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है। तो TN क्या होता है? TN होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे हमारा A है 3.1 और D है 0, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी, तो हमारा TN आ जाएगा 3.5। फाइंड द सेकेंड थर्ड ऑफ एन AP। उस फर्स्ट टर्म इज, फर्स्ट टर्म दिए A दिया है -2 एंड D दिया है -2। यहाँ से आप TN सेकेंड टर्म निकाल लोगे A प्लस n माइनस 1 D से। चलो निकाल देते, -2 + 2 - 1 इंटू -2, ये हो जाएगा -2 और ये भी 1, ये -2, यहाँ से ये आ गया -4, तो हमारी सेकेंड टर्म आ गई T2 आ गई हमारी -4। चलो कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। चलो फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द 19th टर्म ऑफ एन AP। हमें 19th टर्म निकालनी है। सब आपको दिया है, ऐसे कैसे छापना है आपको, आपके क्वेश्चन, आपके जो आंसर शीट होगी उसमें आपको ऐसे कि ऐसे छापना है और बस फिल इन द ब्लैंक्स भरते जानी है। मतलब इससे आसान सवाल कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलो हमें क्या दिया है? हमें बोला गया है हमें T19 निकालनी, मतलब हमारा n क्या हो जाएगा? n हो जाएगा हमारा 19। तो ये है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला। दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है क्या? यस, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 19 माइनस 1। आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, आपको वैल्यूज नहीं लिखनी है, यहाँ पे आपको लिखना है फॉर्मूला विच इज़ n माइनस 1। अब फॉर्मूला में जगह, तो फॉर्मूला को उन्होंने वैल्यूज फिल कर दिए। अब आपको क्या डी की वैल्यू निकालनी है। डी की वैल्यू तो यहाँ पे निकाली नहीं है। डी की वैल्यू क्या आएगी? डी की वैल्यू आ जाएगी A2 माइनस A1, ये हमारा A1, ये हमारा A2, तो डी आ जाएगा हमारा 13 माइनस 7 विच इज 6, तो यहाँ पे लिख लो 6। अब 19 माइनस 1 कितना होता है? 19 माइनस 1 होता है हमारा 18 और ये 6, तो निकाल लो 7 प्लस 18 इंटू 6 कर लो, 18 इंटू 6 कर लो। 18 इंटू 6 कितना आएगा? 18 इंटू 6 आएगा हमारा 108 और ये 7 तो करना ही है ऐड, तो ये 7, ये आ गया हमारा 115, तो T19 मिल गया हमारा 115। ठीक है, इजी है। चलो कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द 27th टर्म ऑफ द फॉलोइंग AP। आपको निकालनी है 27th टर्म। तो आपको A दिया है, आपको पहले तो जैसे कि जैसा छापना है आपके आंसर शीट पे। n है हमारा 27, हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? A2 माइनस n। ये तुम रफ में देखो, पेपर कैसे ना एक साइड में लाइन मार के रफ के लिए जगह बना लेना। आप ये काम रफ में कर सकते हो। क्या करना है आपको? डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस आएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज़ A2 माइनस A1। अब A2 क्या है हमारा? A2 है हमारा 4 और A1 है हमारा 9, तो हमारा आंसर आ गया -5, डी आ गया -5। TN का फॉर्मूला क्या होता है? TN का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे भर लिख दो A। अब n माइनस 1 की जगह n कितना है हमारा? n है हमारा 27 माइनस 1 -5। यार आपको डी निकालने की ज़रूरत भी नहीं थी, यहाँ पे दिया हुआ था, पर ठीक है, अच्छी बात है, निकाल लो। तो ये आ जाएगा हमारा, क्या कर रहे हैं, हैंग क्यों कर रहा है यार ये आज? 9 + 26 इंटू -5, ये कितना होता है? निकाल लो। ये रफ में कर लो आप, ठीक है, मैं कर रही हूँ यहाँ पे, आप रफ में कर लेना। यहाँ पे भी करोगे तो कोई इशू नहीं है, बट फिल इन द ब्लैंक्स है तो रफ में करना विल बी बेटर। ठीक है, 27 इंटू 5 कितना आएगा? 130, बट ये आएगा -130, तो हमारा जो फाइनल आंसर है आ जाएगा -130 + 9 -121। T27 आ गया -121। चलो, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP A 6
कॉमन डिफरेंस 3, ए 6 कॉमन डिफरेंस 3, और हमें निकालनी S27 टर्म निकालनी, बट यहाँ पे हमें सम निकालना है। सम का फॉर्मूला क्या होता है? सम का फॉर्मूला होता है SN = n/2 इन ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू डी। अब जहाँ जहाँ जो नहीं है वो लिख दो, यहाँ पे 2a गायब है, 2a लिख दो, ठीक है। ये 9 की तरफ से आ गया यहाँ पे। चलो, तो 2a हमारा 6 इंटू 2 ये हो जाएगा 12, ठीक है, सही है। 27 - 1 n-1 और d है 3, 27/2, और ये कर लो 12 + 27 - 1 26 इंटू 3, 12 + 26 इंटू 3 कर लेना, कितना होगा? 26 इंटू 3 बताओ जल्दी कितना होगा? 78, ये हो जाएगा 78, और उसमें 12 और जोड़ दो, ये आ जाएगा हमारा 90। तो ये हो गया 90, तो ये 45 हो जाएगा। आगे दिया है 27 इंटू 45 कितना होता है? 27 इंटू 45, ये हो गया हमारा 1215। तो S सम आ गया, S27 आ गया हमारा 1215। चलो नेक्स्ट है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन APR 6 and 3 रिस्पेक्टिवली, फाइंड S27। वापस वही फिर इन द ब्लैंक्स, A 6 है, फर्स्ट टर्म 6 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, S27 निकालना है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे फॉर्मूला होता है SN = n/2 इन ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे 2a लिख दो। चलो, 2a हमारा 12, 27 - 1 इंटू डी, डिफरेंस कितना है? 3। चलो आगे, अब इसको कर लो 12 + 26 इंटू 3, 12 + 26 इंटू 3 कितना होता है? 12 + 26 इंटू 3, 26 इंटू 3 होता है हमारा 78, और प्लस 12 जोड़ दो, और उसमें ये हो गया हमारा 90। अरे सेम ही क्वेश्चन था क्या? 27 इंटू 45, देखो ऐसे क्वेश्चन ना रिपीट होते रहते हैं, सेम एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन था, करने की ज़रूरत भी नहीं थी। तो इसीलिए ना PIQs करके जाना चाहिए, बहुत से क्वेश्चन सिमिलर आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमें बोला गया है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 117 विच आर डिविजिबल बाय 5। ठीक है, विच आर डिविजिबल बाय 5। तो हमें बोला है कि कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 to 171 में से जो भी नंबर है वो डिवाइडेड बाय 5 है। तो पहला नंबर होगा हमारा 5, एक तो नहीं है। अगर हम 1 to 171 जाए तो क्या एक डिविजिबल बाय 5 है? नहीं है। 2 है? नहीं है। 3 नहीं, 4 नहीं, 5 है क्या? यस 5 है। 5 के बाद क्या आएगा? 5 के बाद 5 2 10 आएगा, फिर 15 आएगा, ऐसे 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 करके 171 तक। अब 171 से हम पीछे आते जाएंगे, 171 के बाद आता है 170। क्या 170 डिविजिबल बाय 5 है? 5 3 = 15, 5 4 = 20, हाँ 170। तो हमें क्या करना है? हमें 5 to 170 का सम निकालना है। देखो यहाँ पे भी वही दिया है। तो यहाँ पे a कितना है? a हमारा 5, कॉमन डिफरेंस भी हमारा 5 है क्योंकि हमें डिविजिबल बाय 5 बोला गया है। और यहाँ से भी दिख ही रहा है 10 - 5, d हमारा 5 है। और हमारा tn लास्ट टर्म क्या है? 170। हमें क्या बोलना है? नेचुरल नंबर्स ढूंढने हैं। नेचुरल नंबर्स कितने नंबर से वो ढूंढने हैं। हमारा tn कितना है? हमारा tn है 170, तो हमें n की वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है। चलो, तो tn क्या होता है? tn होता है a + n-1 इंटू डी। अब हमें tn पता है 170, हमें फर्स्ट टर्म पता है 5, हमें कॉमन डिफरेंस, हमें n पता है क्या? हमें n नहीं पता, बट हमें d पता है, d भी पता है 5। तो यहाँ से 170 = 5 + 5n - 5, तो ये आ जाएगा 5 कैंसल, 175n। तो यहाँ से n आ जाएगा हमारा 170/5, ये आ जाएगा हमारा 30। अभी तो निकाला था 3 4 = 170/5, 3 = 15, 2 बच गए 20। तो 170 अपॉन 170 डिवाइड बाय 5 हो गया हमारा 34। तो n आ गया हमारा 34, ठीक है। ये तो हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। देखो यहाँ पे हमें सीक्वेंस तो दिया है। यहाँ पे a कितना है हमारा? a हमारा 5, कॉमन डिफरेंस हमारा 10 - 5, अगेन 5 tn दिया है, n-1 इंटू डी लग दो यहाँ पे। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व किया ना हमने, तो आंसर क्या है? हमारा आंसर आया 34, ठीक है। ये ऐसी बात है ना, रफ में क्या करो, रफ क्या करना होता है आपको? देखो
ये आपका आंसर शीट है। यहाँ पे मार्जिन होती है जहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर लिखते हो, तो आपको पेंसिल से यहाँ पे और एक मार्जिन बनानी है, और पेंसिल से ही बनाना, मतलब पेन से भी बना सकते हो बट बेटर है कि पेंसिल से बनाओ, पेपर अच्छा दिखता है। और ये जगह आपको मैथ्स में, स्पेशली मैथ्स में ये जगह आपको यूज़ करनी है रफ वर्क के लिए, ताकि टीचर को भी पता चले कि आपने मेहनत की है। ठीक है, पीछे की पेज पे भी कर सकते हो बट पलटने अलटने में टाइम जाता है, तो आप ऐसे साइड में करके कर लिया करो। ठीक है, चलो फाइंड द 19th टर्म ऑफ एन एपी। 19th टर्म निकालनी है, यानी क्या निकालना है, T19 निकालना है, मतलब n होगा हमारा 19। अब सीक्वेंस दिया है 7, 13, 19, 25, तो यहाँ से a हमारा फर्स्ट टर्म आ गया, फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 7, और कॉमन डिफरेंस आ गया a2 माइनस a1 विच इज़ 13 माइनस 7 6। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, तो हमारा T19 आ जाएगा। Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो T19 क्या आएगा हमारा, T19 आएगा a की जगह रख दो 7, n की जगह रख दो 19 माइनस 1 और d की जगह 6, ये हो जाएगा 7 प्लस 18 इंटू 6। 18 इंटू 6 कितना होगा, करो। 18 इंटू 6 होता है हमारा, 18 इंटू 6 होता है हमारा 108, और उसमें 7 और जोड़ दो तो ये आ जाएगा 115। ठीक है, हमारा T19 आ गया 115। चलो ये भी हो गया, ये नहीं हुआ ना, ठीक है ये तो हो गया। चलो फर्स्ट हो गया, इसको करते हैं। चलो विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी इज 560। हमें वो बताना है कि 560 एपी की कितनी टर्म होगी, तो हमें इन शॉर्ट हमें क्या बताना है, हमारा जो Tn है वो है हमारी 560, और हमें यहाँ पे बतानी है कि n क्या होगा। ठीक है, तो हमें Tn पता है, हमें a पता है, फर्स्ट टर्म हमें पता है, फर्स्ट टर्म कितनी है हमारी a2, कॉमन डिफरेंस पता है, यस a2 माइनस a1, 11 माइनस 2 9। Tn क्या होता है, Tn होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a हमें पता है 2, n पता है हमें नहीं पता है, और d हमें पता है 9। यस Tn क्या, Tn हमें पता है, यस Tn हमें पता है 560, तो बस यहाँ से सॉल्व कर लो। 560 माइनस 2 होता है 558 प्लस इक्वल्स टू 9n माइनस 9, इस 9 को इधर भेज दो, इस 9 को इधर भेज दो, 558 प्लस 9, 9n, 558 प्लस 9 कितना होता है, 558 प्लस 9 होता है 567, 9n, तो n होगा हमारा 567 डिवाइडेड बाय 9, ये आ जाएगा हमारा 63। 9 6 54, 9 3 27, ऐसे आ गया हमारा 63। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं। राइट एन AP whose first term is and common differences। ठीक है, आपको क्या है, आपको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस लिखना है जिसका A है 10 और D है 5। तो हमारा A1 क्या होगा, A1 होगा हमारा A10, A2 है हमारा A1 प्लस D विच इज़ 10 प्लस 5 15। A3 है हमारा, कितना है A3 हमारा, A3 है हमारा A2 प्लस D विच इज़ 15 प्लस 5 20। A4 है हमारा A3 प्लस D 20 प्लस 5 25। ऐसे हमारा AN आ जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो A है हमारा 5, सॉरी A है हमारा 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी डिफरेंस कितना है 5, तो यहाँ से हमारा AN आ गया 10 प्लस 5n माइनस 5 इज 5 प्लस 5n, ये आ गया हमारा AN। तो हमारा AP का सीक्वेंस आ गया 10, 15, 20, 25, डॉट 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 बीच वाली टर्म्स और AN 5 प्लस 5n, ये हो गया हमारा AP। द फर्स्ट टर्म A इक्वल्स टू 8, कॉमन डिफरेंस D इक्वल्स टू 5 आर गिवन। अगेन वही क्वेश्चन है, कर लोगे यस कर लोगे। चलो आगे, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट इन n इवन नेचुरल नंबर्स। चलो
इवन यहाँ पे हमें नेचुरल नंबर्स नहीं बोला है, पहले हमने जो क्वेश्चन किया था वो बस नेचुरल नंबर्स था। अब हमें बोला है कि फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स बोला है, तो फर्स्ट एन इवन नेचुरल 1 to 100 में, चलो 1 to 10 में इवन नंबर्स बोलो, क्या होता है 2 4 6 8 10, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ए हमें मिलेगा 2, डी हमें मिलेगा A2 - A1 4 - 2 2। अब एस एन निकालने के लिए क्या चाहिए, एस एन निकालने के लिए चाहिए हमें n/2 इन ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू डी। n तो हमें निकालना है n इवन नेचुरल नंबर्स का, 2a है हमारे पास 2, n-1 इंटू डी कितना है हमारा 2, तो यहाँ से n/2 4 + n-1 इंटू 2, 2 से 2 गया 4, 2 से 4 गया बचा 2, ये 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारा 2n + n² - n, तो हमारा एस एन आ जाएगा n², ये 2n और n ये हो जाएगा n, 2n - n कितना होगा n होगा, तो हमारा एस एन आ गया n² + n, ये हो गया हमारे फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स का सम n² + n। ठीक है, इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। अंबर सरिया मुंडिया रे, चलो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 21 इवन नेचुरल नंबर्स। बस वही अब अभी पहले जो किया था वो करना है, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया हमारे नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी हमारी a = 2, डिफरेंस कितना है A2 - A1 विच इज़ 4 - 2 विच इज़ 2, तो d आ गया हमारा 2। अब यहाँ पे हमें एस एन निकालना है, एस 21 निकालना है, तो एन भी दिया हमारे पास 21/2 इन ब्रैकेट, एस एन कितना होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू डी, ठीक है। 2 इंटू ए कितना है हमारा 2 + n कितना है 21 - 1, डी कितना है 2, तो यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 21, 2 + 21 - 1 20, तो 21 इंटू 22 कर लो कितना होगा, 21 इंटू 22 हो जाएगा हमारा 462, एस 21 हो गया हमारा 462। फाइंड द 24th टर्म ऑफ एन ए पी, टी एन 24th निकालनी, टी एन क्या होता है a + n-1 इंटू डी, टी 24th निकालनी, यानी हमारा n कितना है, हमारा n है 24, यहाँ से हमारा फर्स्ट टर्म a आती है 12, कॉमन डिफरेंस आएगा हमारा A2 - A1 16 - 12, 16 - 12 4, डी आ गया हमारा 4, बस वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, a है हमारा 12 + 24 - 1 इंटू डी 4, 12 + 23 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 12 + 23 इंटू 4 कितना होता है, 23 इंटू 4 होता है हमारा 92, 12 + 92 104, तो T24 हो गए हमारे 104। चलो ठीक है, डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन AP, इफ सो फाइंड द 20th टर्म ऑफ प्रोग्रेशन। पहले तो हमें बताना है कि टर्म जो हमारा सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कंडीशन क्या होती है, जो डिफरेंस है वो कॉमन होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है ठीक है, देखते हैं, ये है A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, करो A2 - A1 -5 - 12, तो ये जगह -5 + 12 7, ठीक है। A3 - A2 कर लो, A3 कितना है 2 -5, ये हो जाएगा 2 + 5 7, ठीक है। A4 - A3 कर लो, A4 है 9 - 2, ये भी होगा 7, तो D तो हमारा 7, D हमारा आ रहा है कॉमन सेम, D हमारा सेम आ रहा है, तो ये AP है क्या, यस सीक्वेंस इज AP, सीक्वेंस तो हमारा AP है। अब आगे क्या बताया है कि AP तो है, अब 20th टर्म निकालनी, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है TN, और N है हमारा 20, TN क्या होता है, TN होता है A + n-1 इंटू डी, A है हमारा -12 + n इज 20 -1 इंटू डी कितना हमारा 7, तो -12 + 19 इंटू 7, ये कर लो कितना होता है, 19 इंटू 7 कितना होता है, बताओ 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 बताओ।
19 इंटू 7 होता है हमारा 133। 133 माइनस 12 होगा हमारा 121। तो हमारी T20th है 121। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है पंटर लोग, यहाँ तक बात क्लियर है? चलो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बताया है? आगे बोला है कि फाइंड द 23rd टर्म ऑफ एन एपी। एपी की हमें 23rd टर्म निकालनी है। आपकी एन है हमारा 23। टीएन क्या होता है? टीएन होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे ए कितना है? यहाँ पे ए है हमारा 9। डिफरेंस कितना है? डिफरेंस A2 माइनस A1 कर लो, विच इज़ 4 माइनस 9 माइनस 5। तो हमारा डी है -5 और हमारा एन है 23। तो T23 फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते जो आंसर आ जाएगा। ए है हमारा 9 प्लस 23 माइनस 1 इंटू डी माइनस 5। तो ये होगा 9 प्लस 23 माइनस 1 22 इंटू माइनस 5। कितना होगा? 9 माइनस 22 इंटू माइनस 5 प्लस माइनस माइनस तो 22 इंटू 5 होगा 110। तो 110 माइनस 9, ये माइनस बड़े को है तो माइनस तो रहेगा साइन। 110 माइनस 9 कितना आता है हमारा? 101। तो T23 आ गया 101। ठीक है। चलो देखो, हमें यहाँ पे दिए 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब ना जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बोले होते हैं, तो आप कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या पकड़ोगे मैं बताती हूँ। मिडल टर्म ले लो A1 A2 A3। अब जो इसके पहला वाला और इसका बाद का वाला टर्म निकालना है आपको। तो AP में हमारा अगर अगला टर्म निकालना है तो ये क्या होता है? ये होता है A2 प्लस कॉमन डिफरेंस, यानी A2 प्लस कॉमन डिफरेंस मतलब कितना हो गया? A प्लस डी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और जो हमारा A1 है वो A2 कितना होगा हमारा? A2 होगा हमारा A1 प्लस डी। ठीक है, तो A1 प्लस डी है। तो अगर हमें A2 निकालना है तो A2 क्या, सॉरी, अगर हमें ऐसे ही A1 निकालना है तो हमारा A1 कितना होगा? A1 होगा हमारा A2 माइनस डी, यानी A माइनस डी। तो आपको जब भी ऐसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोले होते हैं तो आपको क्या करना है? आपको A माइनस डी, A प्लस डी ऐसे टर्म्स निकालने। मान लो अभी आपको बोला गया है 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, तो आप क्या करोगे? आप लोगे A माइनस 2D, A माइनस डी, A प्लस डी और A प्लस 2D। ऐसे आपको नंबर्स पकड़ने हैं। अभी ये क्यों पकड़ना है मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, चलो अभी आपने क्या पकड़ लिया? आपने टर्म्स कितनी आई आपकी? A माइनस डी, A प्लस डी। हमें बोला है कि AP सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज 27। तो इसका सम कर लो, A माइनस डी प्लस A प्लस डी इज 27। तो ये D से D तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमें मिला 3A इक्वल्स टू 27। तो क्या यहाँ से A की वैल्यू सीधा सीधा आ गई? 9। A की वैल्यू आ गई 9। चलो फिल कर दो, 27, A की वैल्यू आ गई 9। और हमें और क्या बोला है? हमें बोला है A माइनस डी, A
और a प्लस डी, ये जो है इसका एडिशन है 504। तो ये a माइनस डी और a प्लस डी कितना होता है, ये क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये ए माइनस डी और ए प्लस डी कितना हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए इक्वल्स टू 504। अब हमारे पास ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू कितनी है 9, तो ये हो जाएगा 81 माइनस बी स्क्वायर इंटू 9 504। तो 81 माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 504 डिवाइडेड बाई 9। तो ये 9 5 सा 45, कितने बचे 5 बचे, 9 6 सा 54, तो ये आ जाएगा 56। तो यहाँ से हमें निकालना है डी स्क्वायर। अच्छा ठीक है, ये डी होगा ना, ये डी होगा, ये डी होगा। तो 81 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 56। तो यहाँ से ठीक है, डी स्क्वायर को इधर भेज दो, 56 को 81 माइनस 56 इक्वल्स टू डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर हो जाएगा हमारा 81 माइनस 56। 81 माइनस 56 कितना है, 81 माइनस 56 है हमारा 25। तो डी आ जाएगा 25 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 5। ठीक है, तो एक बार डी रख लो +5, एक बार डी रख लो -5 और टर्म्स निकाल लो। हमारी टर्म्स क्या थी, टर्म्स थी a माइनस डी, ए प्लस डी। ए हमारा कितना है, ए हमारा 9 है, तो 9 माइनस 5 9 9 माइनस 9 प्लस 5, और यहाँ से 9 माइनस माइनस 5 9 और 9 प्लस माइनस 5, ये होगा 4 9 9 प्लस 5 14, ये होगा 9 प्लस 5 14 9 और 9 माइनस 5 4, ये हो गई हमारी कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स। तो यहाँ पे आएगा 4 9 14, यहाँ पे आएगा 14 9 4। चलो आगे बोला गया इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज -5, ए है हमारा -5 एंड लास्ट टर्म इज टी एन है 45। इफ द सम ऑफ n टर्म्स इन द एपी इज 120 देन कंप्लीट द एक्टिविटी टू फाइंड n। और जो Sn है वो है 120। चलो फिर इन द ब्लैंक्स कर दो। Tn कितना है, Tn है 45, Sn है 120। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इन ब्रैकेट T1 प्लस n-1 इंटू डी। तो Sn है हमें 120 दिया है, n/2। T1 है हमारा -5, a T1 फर्स्ट टर्म है -5 छुप, T1 a -5 n/2 -5 प्लस n-1 इंटू डी। मुझे 45 कैसे दे दिया, अच्छा अरे नहीं रुको देखो T1 कितना है, T1 a हमारा -5, Tn है हमारा 45 है ना, और Sn है हमारा 120। ठीक है, अभी Sn क्या होता है, Sn होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब ये 2a जो है इसको अलग अलग कर दो, n/2 a प्लस a कर दो प्लस n-1 इंटू डी। क्या a प्लस n-1 डी कितना होता है, Tn होता है, तो ये हो जाएगा n/2 T1 प्लस Tn, यस T1 प्लस Tn और Sn। तो Sn है हमारे पास 120, n/2 इन ब्रैकेट T1 कितना है, T1 है -5 और Tn है 45, तो ये हो जाएगा 40, n/2 ये हो जाएगा 40 20, तो n आ जाएगा हमारा 120/20, n आ जाएगा हमारा 6, n आएगा हमारा 6। यहाँ पे भी देख लो Tn कितना है, Tn है 45, Sn है 120, T1 प्लस Tn। Sn का फॉर्मूला ये भी तो होता है ना, एक T1 प्लस Tn,
ये भी फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। एस एन का एक फॉर्मूला होता है टी एन बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक होता है n बाई टू इन ब्रैकेट T1 प्लस Tn। तो ये 120, ये हो गया 120 इंटू 240, n इंटू 5 माइनस 5 प्लस 45 40, तो ये 4 6 24, n इक्वल्स टू 6। अभी हम सॉल्व करते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स मतलब क्या कहना चाहते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें बोला गया है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे बोला गया है कि फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज पी, चलो ठीक है, T1 इक्वल्स टू पी, सेकेंड टर्म इज Q, T2 इक्वल्स टू Q, और लास्ट टर्म इज R। तो Tn जो हमारी लास्ट टर्म है वो है R। यहाँ से अगर हम T1 प्लस D कर सकते हैं, T1 प्लस डी, ठीक है। T2 है हमारे पास Q, T1 है हमारे पास P प्लस डी, तो यहाँ से हमें हमारा कॉमन डिफरेंस मिल गया P माइनस Q। अभी Tn को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A हमारी फर्स्ट टर्म है, Tn दिया है R, T1 दिया है P प्लस n माइनस 1, और डिफरेंस हमने यहाँ से निकाला P माइनस Q। तो इसको कर दो R माइनस P इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू। यहाँ से हम n निकालेंगे, तो n क्या आ जाएगा, n आएगा हमारा R माइनस पी अपॉन पी माइनस क्यू इक्वल्स टू n माइनस 1। तो ये होगा R माइनस पी अपॉन पी माइनस क्यू प्लस 1 इक्वल्स टू n। तो यहाँ से n आ गया हमारा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, R माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, तो ये आ गया अच्छा नहीं, अरे यार क्यों गलती क्यों हो रही है, देखो 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 गलती क्या हुई, गलती ये हुई, चलो इसको मिटा देते हैं। गलती 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 क्या हुई, गलती, चलो गलती तुमने भी ध्यान नहीं दिया, मेरा भी नहीं किया। गलती ये हुई कि जो डिफरेंस है वो आएगा हमारा Q माइनस पी। तो अभी चलो निकालते हैं, 2a Tn क्या आएगा हमारा, Tn आएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn जो है हमारा R है, हमारी फर्स्ट टर्म P है प्लस n माइनस 1, और डिफरेंस आ गया हमारा Q माइनस पी। इसको कर दो R माइनस पी अपॉन Q माइनस पी इक्वल्स टू n माइनस 1। तो यहाँ से n आ गया हमारा R माइनस पी अपॉन Q माइनस पी प्लस 1। R माइनस पी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, प्लस Q माइनस पी अपॉन Q माइनस पी। तो यहाँ से n आ गया R प्लस Q, ये माइनस पी माइनस 2p अपॉन Q माइनस पी। चलो हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि सम ऑफ ऑल टर्म्स इज इतना इतना है। तो सम क्या होता है, सम होता है Sn इक्वल्स टू n बाई टू इन ब्रैकेट T1 प्लस Tn। n कितना है हमारा, n है हमारा R प्लस Q माइनस 2p अपॉन Q माइनस p, और अपॉन है 2, और T1 है हमारा p प्लस Tn है हमारा R। ये हो गया, तो ये 2/1 है, तो ये ऊपर जाएगा 1/2 होगा। तो ये क्या आएगा, ये आएगा R प्लस Q माइनस 2p अपॉन Q माइनस p इंटू 2p प्लस R। आ गया क्या, देखो देखो हमारा आंसर आ गया, देखो देखो कैसे, देखो 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 मुझे, देखो ये 2Q माइनस पी p प्लस R, और ये Q प्लस R माइनस 2p। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा संभाल के किया करो, मतलब ठीक है, गलती हो जाती है। इफ p टाइम्स द pth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू q टाइम्स द qth टर्म, देन शो p प्लस qth टर्म ऑफ एन AP इज 0। और p और q जो है इक्वल नहीं है, ठीक है। तो p टाइम्स द pth टर्म, ठीक है। अभी देखो pth टर्म क्या होगी, pth टर्म होगी
T1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। और यहाँ से जो हमारा n है वो कितना है, वो p है। pth टर्म निकालनी तो n आ जाएगा हमारा p। तो हमें बोला है pth टर्म ऑफ एन ओपी इज इक्वल टू q टाइम्स द qth टर्म। ठीक है, qth टर्म भी निकालो। qth टर्म क्या आएगी, n माइनस वन इंटू डी। तो qth टर्म आ जाएगी T1 प्लस q माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब बोला गया है p टाइम्स pth टर्म विच इज n माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू q टाइम्स qth टर्म। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन हमारा एक, फर्स्ट इक्वेशन। अभी हमें बोलना है कि देन शो दैट p प्लस qth टर्म। ठीक है, चलो p प्लस qth टर्म निकालते। p प्लस qth टर्म कितनी होगी, T1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो ये हो जाएगी T1 प्लस p प्लस q माइनस वन टाइम्स डी। ये होगी हमारी p प्लस qth टर्म। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, अभी देखो अभी क्या करोगे, अभी क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर देंगे इसको। हमें बताना है 0 है। ठीक है, तो p प्लस qth टर्म को अगर हम अलग अलग कर दें, T1 प्लस p प्लस q माइनस वन इंटू डी। T1 ठीक है, ठीक है, देखते हैं इसको। T1 प्लस n माइनस वन इंटू डी क्यू माइनस, ये p माइनस वन है। ठीक है, देखो p माइनस वन है ना, इसको अलग कर दो एक बार। पी डी प्लस क्यू डी माइनस डी, कुछ होगा इससे, नहीं होगा। p प्लस T1 प्लस p माइनस वन इंटू डी क्यू, T1 प्लस q माइनस वन इंटू डी। ठीक है, चलो अभी ना इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जो इक्वेशन 1 है हमारा, इसको हम सिंप्लीफाई करते चलो। यहाँ पे ले लो इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा हमारा, T1 को लिख लो a, तो ये हो जाएगा इक्वेशन हो जाएगा हमारा p a प्लस p माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू q a प्लस q माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से ये होगा p a प्लस p माइनस वन p d इक्वल्स टू q a प्लस q माइनस वन इंटू क्यू डी। इसको और सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा पी ए प्लस पी स्क्वायर डी माइनस पी डी। कॉमन डिफरेंस का कुछ बोला नहीं है ना, ठीक है। और इसको आगे सिंप्लीफाई कर दो, क्यू ए प्लस क्यू स्क्वायर डी माइनस क्यू डी। ठीक है, अब ये पूरे टर्म को ले आओ इधर की तरफ, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पी ए माइनस क्यू ए प्लस पी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डी माइनस पी डी प्लस क्यू डी। तो यहाँ से ए कॉमन ले लो, पी माइनस क्यू प्लस यहाँ से क्या है, यहाँ से डी कॉमन आ जाएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। यहाँ पूरे में से डी ले लो, चलो यहाँ पे पूरे में ही डी है ना, तो ये पूरे में से डी ले लो, तो आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू। ठीक है, अभी ये होगी एक टर्म। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये माइनस कॉमन लेना है, तो ये हो जाएगा p माइनस क्यू, माइनस कॉमन ले लिया, इक्वल्स टू तो जीरो ही है हमारा। तो a p माइनस क्यू प्लस d, ये है हमारा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, a प्लस बी ए माइनस बी, लगा दो यहाँ पे फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू p माइनस क्यू, और ये हमारा p माइनस क्यू है ही, इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से a p माइनस क्यू प्लस d p माइनस क्यू अगर हमने कॉमन ले लिया तो हमारा अंदर बचा p प्लस क्यू माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, ये बच गया हमारा।
p प्लस क्यू माइनस 1 और d। अब यहाँ से p माइनस क्यू वापस कॉमन ले लो, तो ये हो गया p माइनस क्यू, अंदर बच गया a प्लस d p प्लस क्यू माइनस 1 इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पे क्या बचा हमारा, यहाँ पे आ रहा है p माइनस क्यू और ये और एक ब्रैकेट आ रही। अभी देखो हमें यहाँ पे बोला गया है कि p और q 0 नहीं है और इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना आ रहा है 0, तो इन दोनों में से किसी एक टर्म को तो 0 होना पड़ेगा। पर यहाँ पे अगर p माइनस क्यू को 0 करना है तो p इक्वल्स टू क्यू होना पड़ेगा। पर हमें क्या बोला गया है, p q के बराबर नहीं हो सकता, ये तो गिवन है, बट p कैन बी इक्वल टू 0। तो क्या हमारा ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, a प्लस डी p प्लस क्यू माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब देखो हमारा ये क्या था, p प्लस क्यू एथ टर्म क्या थी, t1 को a लिख लिया, यहाँ से d कॉमन ले लो, p प्लस क्यू माइनस 1। ये इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 और 4 तो आ गया ना, p प्लस क्यू एथ टर्म इक्वल्स टू 0। हो गया। चलो चलो। There is an auditorium with 27 rows of seats and there are 20 seats in the first row, 22 seats in the second row, 24 seats in the third row and so on. Find how many total seats are there in the auditorium. कितना है, 27 rows है, तो n कितना है 27। R1 में सीट्स कितने हैं 20, R2 में है 22, R3 में है 24। अगर यहाँ से हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है तो R2 माइनस R1 अगर हम कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस, जो आएगा हमारा 2। D आ गया 2, N है हमारे पास और A भी है, फर्स्ट टर्म भी है 20। तो हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम। तो हमें इनका सम निकालना है कि R1 to Rn तक कितने सीट्स है उनका सम निकालना है। तो हमें निकालना है SN क्या होता है, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कितना आ जाएगा, n/2 27/2 इक्वल्स टू 2 इंटू 20 प्लस 27 माइनस 1 इंटू डी 2। तो ये आ गया 27/2 40 प्लस 26 इंटू 2 52 27/2 इंटू 92 27 इंटू 46 आ गया हमारा आंसर 1242 टोटल नंबर ऑफ चेयर्स। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में इन एन एपी सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट्स इज 504। ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। देखो यहाँ पे आपको कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स भी दिए हैं, तो a माइनस डी ए प्लस डी, इनका सम कितना है, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी है 27। तो यहाँ से d तो कैंसिल, 3a इक्वल्स टू 27, यहाँ से a आ गया 9। ऐसा क्वेश्चन से हमने पहले भी किया है। और इनका जो प्रोडक्ट है a माइनस डी ए प्लस डी, ये है कितना 504। a दिया है हमें, पहले a माइनस डी और a प्लस डी को हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। यस, a स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल्स टू 504। a दिया है हमें 9, तो 981 माइनस डी स्क्वायर इंटू 9 इक्वल्स टू 504। तो ये 504 डिवाइडेड बाई 9 कितना आ गया, 504 डिवाइडेड बाई 9 आ गया हमारा 56। 81 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 56, तो 81 माइनस 56 इक्वल्स टू डी स्क्वायर, 81 माइनस 56 इक्वल्स टू डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो यहाँ से डी आ गया प्लस माइनस 5। अब देखो a तो हमारा 9 है,
डी को एक बार +5 रख दो और डी को एक बार -5 रख दो। यहाँ से आपके 3 टर्म्स मिल जाएंगे। ठीक है, किस में रखना है? a - d, a + d में रखना है। ठीक है, इतना तो कर लोगे अब। चलो अगला है हमारा, अमित सेव सर्टन अमाउंट ऑफ एवरी मंथ इन स्पेसिफिक इन okay, in the first month he saves ₹200, in the second month 250 and the third month 300. How much his total saving in 17 months? तो हमें 17 months में पूछा था एंड हमारा 17 हो जाएगा। हमारा फर्स्ट मंथ की सेविंग कितनी है? 200, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म। सेकेंड मंथ की सेविंग है 250, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड टर्म। और थर्ड मंथ की है 300, तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड टर्म। डिफरेंस अगर निकालना है तो क्या होगा? T2 - T1, 250 - 200, ये आ गया 50, डिफरेंस आ गया 50। तो हमें निकालनी है टोटल सेविंग मतलब सम S17। तो S17 हो जाएगा n/2 इन ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू डी, जो कि होगा 17/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू 200 फर्स्ट टर्म प्लस 17 - 1 इंटू डी 50। ये कर लो 400 + 16 इंटू 50 800, 17/2 इंटू 1200, ये हो जाएगा 600। तो यहाँ से S17 आ गया 17 इंटू 600, 17 इंटू 600। ओह, 10,000 सेव कर लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया हमारा। अभी करते क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा ये तो 5 था ना, ठीक है चलो 5 भी हो गया। तो टोटल सेविंग कितनी आई हमारी? कितनी आई? टोटल सेविंग आ गई आफ्टर 7 मंथ्स, टोटल सेविंग आ गई हमारी 10,200 रुपीज़। ठीक है, चलो Sachin invested some amount in national savings certification in specific in the first year. तो T1 4,000 he invested 4,000, second year T2 he invested 6,000 और थर्ड ईयर ही इन्वेस्टेड 8,000। तो यहाँ से हमें मिल गया हमारे 3 टर्म्स। 12 ईयर्स तक उसने इन्वेस्ट किया और हमें निकालना है कि टोटल अमाउंट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स। तो टोटल अमाउंट हमें क्या आ जाएगी? S12 अगर कर दे तो टोटल अमाउंट आ जाएगी यस। तो यहाँ से n है हमारा 12। डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस कितना है? T2 - T1, तो ये आ जाएगा 6,000 - 4,000 विच इज़ 2,000। तो हमें निकालना है S12 क्या आ जाएगा? n/2 इन ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू डी। वैल्यू रखो और आंसर कैलकुलेट करो। n/2 12/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू 4,000 प्लस 12 - 1 इंटू डी। चलो निकाल लो इसका आंसर, ये हो जाएगी हमारा टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड। चलो आगे, बहुत सारे सवाल बचे अभी तो। ठीक है, ये देख लो, ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया है। हमने पहले ये वाला और ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट और फोर्थ सेम है, तो ये तो हो गया। और कोई है क्या सेम? चलो ये भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 सिमिलर है इसके क्वेश्चन नंबर 2 के, ये भी सिमिलर है। चलो इसको यहाँ पे सम निकालने पर आ जाएगा। ठीक है, चलो और क्या, अगेन वही है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हो गए, बाकी के हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ फार्मर borrows 1,000 and agrees to repay with total interest of ₹140 in 12 installments, each installment being less than the preceding installment by ₹10. What should be the amount of his first and last installment? ठीक है, फार्मर ने क्या किया? 1,000 रुपीज़ बोरो किए। तो SN जो है हमारा 1,000 रुपीज़ बोरो किए, तो हमें टोटल कितने रिटर्न करने? हमें 1,000 रिटर्न करने,
और टोटल इंटरेस्ट कितना है 140। तो हमें टोटल अमाउंट जो रिटर्न करनी है, जो हमारे SN हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा हमारा 1140। ये हो जाएगी हमारी टोटल अमाउंट जो हमें रिटर्न करनी है। अब ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग इंस्टॉलमेंट, तो यहाँ से हमारा D आ जाएगा 10। व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ हिज फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट, तो हमें निकालना है T1 और Tn। हमें निकालना है T1 और Tn। हमें D पता है, हमें SN पता है, और हमें N भी पता है। N है हमारा 12, बिकॉज 12 इंस्टॉलमेंट है। तो यहाँ से अगर हम क्या निकालें, यहाँ से हम निकालते हैं, चलो SN का फॉर्मूला लगा देते हैं। SN क्या होता है, n/2 इन ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू D। हमें D पता है, N पता है, यहाँ से हमारा A आ जाएगा। तो S12 होगा हमारा 12/2 इन ब्रैकेट 2a + 12-1 इंटू D। D कितना हमारा 10। तो यहाँ से 6 2a + S12 भी पता है 1140, 2a + 11 इंटू 10, 1140 डिवाइडेड बाई 6। 1140 डिवाइडेड बाई 6 कितना होगा 190 इक्वल्स टू 2a + 110। 190 - 110 ये हो जाएगा 80 इक्वल्स टू 2a। तो a आ जाएगा हमारा 40। हमारी T1 आ गई 40, और हमें निकालना है Tn। अरे वेट, यहाँ पे ये नहीं आएगा, रुको, क्योंकि हमारा डिफरेंस कितना है, निगेटिव में हमारा। ये बात तो ध्यान ही नहीं गई, हमारा जो डिफरेंस है वो निगेटिव में है। कैसे, ईच इंस्टॉलमेंट इज लेस दैन द प्रीसीडिंग इंस्टॉलमेंट बाय ₹10। तो यहाँ से हमारा डिस्टेंस जो आएगा, हमारा डिस्टेंस आएगा -10। इसको लगा दो माइनस, तो ये हो जाएगा 1140 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू 2a - 110। तो यहाँ से 1140 डिवाइडेड बाई 6 190 इक्वल्स टू 2a - 110। तो ये आके 190 + 110 इक्वल्स टू 2a। 190 + 110 300 इक्वल्स टू 2a। तो यहाँ से a आ गया हमारा 150। अब a मिल गया। अब निकालते लास्ट टर्म Tn, जो है T12 इक्वल्स टू a + n-1 इंटू D। a हमारा 150 प्लस n कितना है 12 - 1 इंटू -10। तो ये हो जाएगा 150 + 11 इंटू -10। ये 150 - 110 40। तो हमारा T12 आ गया 40। तो यहाँ से हमें मिल गया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी मिल गई, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल गई हमें A 150, और लास्ट इंस्टॉलमेंट कितनी आ गई हमारी T12 40। आ गई समझ में, चलो। इफ महिला बचत गट कविता इन्वेस्टेड फॉर्म द फर्स्ट डे ऑफ मंथ ₹20 ऑन द फर्स्ट डे, ₹40 ऑन द सेकेंड डे। तो यहाँ पे T1 आ गया 20, T2 आ गया 40, और T3 आ गया 60। इफ शी सेव्स लाइक दिस देन व्हाट विल बी हर टोटल सेविंग इन द मंथ ऑफ February 2020। ओके, अब February 2020 लीप ईयर है क्या, कैसे जानेंगे। अगर कोई भी जो साल है, ईयर, उसको हम 4 से डिवाइड करें और हमें पूरा अगर वो 4 से डिविजिबल हो, ये 4 से डिविजिबल है तो ये हमारा लीप ईयर है। तो लीप ईयर में डेज कितने होते हैं, लीप ईयर में 29 डेज होते हैं। तो यहाँ पे ये बात आपको याद रखनी कि पहले ईयर को 4 से डिवाइड करके देखना है। तो लीप ईयर है, 29 डेज है, तो हमारा n जो है हमारा n 29 है। हमें निकालना है SN क्या होता है, SN होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू D। तो यहाँ से डिफरेंस निकाल दो, T2 - T1 इक्वल्स टू D। तो D आ जाएगा 40 - 20 S29 निकालना है हमें। तो 29/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू 20 + 29 - 1 इंटू 20। 29/2 इन ब्रैकेट 40 + 28 इंटू 20 56, और ये 0 तो 29/2 इंटू 600 is 300, 29 इंटू 300
इस 29 इंटू 300 कितना हो गया, 29 इंटू 300 आ गया हमारा 8700। ये आ गया हमारा आंसर। तो कविता की टोटल सेविंग आ गई इन मंथ ऑफ February 8700। ठीक है, चलो 2000 is invested at 10% simple interest. Check at the end of every year whether the interest amount is in AP or not. If this is an AP, then find the interest amount after 10 years. देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है कि 2000 इन्वेस्टेड एट 10% सिंपल इंटरेस्ट, चेक एट द एंड ऑफ एवरी ईयर वेदर द इंटरेस्ट अमाउंट इज इन AP और नॉट। इफ AP तो हमें इंटरेस्ट अमाउंट आफ्टर 10 ईयर्स निकाल लेते हैं। यहाँ से n तो मिल गया हमें 10, बट पहले हमें यही चेक करना है कि इंटरेस्ट अमाउंट AP में है या नहीं। तो वो कैसे चेक करेंगे, तो इंटरेस्ट अमाउंट होती है तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम विच इज़ इन ईयर अपॉन 100। तो इंटरेस्ट रेट जो आएगा वो आएगा, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी हमने 2000 इन्वेस्ट किए थे इंटू रेट कितना है 10% और टाइम पहले तो 1 ईयर। तो यहाँ से हमें आ गया 2000 था ना, यस। चलो तो यहाँ से आ गया हमारा 200 पहले ईयर का इंटरेस्ट रेट। अब दूसरे ईयर का इंटरेस्ट अगर निकाले तो प्रिंसिपल अमाउंट तो उतनी रहेगी, रेट भी उतना ही रहेगा, टाइम चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा दूसरे ईयर की आ गई 400, तीसरे ईयर की निकाले तो 2000 इंटू 10 इंटू 3 अपॉन 100। तो यहाँ से आ गया 600। I4 अगर हम निकाले तो 2010 इंटू ईयर 4 अपॉन 100, तो ये कितना आ गया 800। तो अगर हम डिफरेंस देखें तो यहाँ पे कितना है 400 माइनस 200 200, यहाँ पे 200 और यहाँ पे भी 200। तो डिफरेंस तो कॉमन है, डिफरेंस कॉमन है या डिफरेंस सेम है, तो ये AP तो हो गया, इंटरेस्टेड AP हो गया। तो अभी निकालना है हमें, क्या निकालना है हमें, फाइंड इंटरेस्ट अमाउंट आफ्टर 10 ईयर्स। तो हमें I10 निकालनी, इंटरेस्ट अमाउंट आफ्टर 10 ईयर्स कितनी आ जाएगी, तो T10 आ जाएगा हमारा A प्लस n-1 इंटू D। A कितना है हमारा, A हमारा 200 फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट रेट प्लस n 10-1 इंटू D डिफरेंस है 800, सॉरी डिफरेंस कितना है हमारा, डिफरेंस है हमारा 200। तो यहाँ से 200 प्लस 9 इंटू 200, ये आ गया 200 प्लस 1800 विच इज़ 2000। तो हमारा T10 आ गया, कितना आ गया, T10 आ गया हमारा 2000। तो अमाउंट आफ्टर 10 ईयर्स, इंटरेस्ट अमाउंट आफ्टर 10 ईयर्स आ गई 2000 रुपीज़। ठीक है, चलो if the ninth term of an question number 6, if the ninth term of an AP is 0, then prove that the 29th term is double the 19th term। ठीक है, T9 बोला है हमें कितना है, A प्लस 9-1 क्या लगा रहे यहाँ पे, A प्लस n-1 इंटू D, A प्लस 9-1 ये है 0। तो यहाँ से A कितना आ गया, A आ गया 8 माइनस D, माइनस 8D, ये आ गया हमारा माइनस 8D। तो हमें पूछा है देन प्रूव दैट 29 टर्म इज डबल द 19 टर्म। T29 अगर हम निकाले तो आ जाएगा A प्लस 29-1 इंटू D, A प्लस 28D, तो D A की वैल्यू रख दो माइनस 8D प्लस 28D, यहाँ से T29 आ गया 20D। अब निकालो T19 कितना आएगा, A प्लस 19-1 इंटू D, A प्लस 18D, ये कितना A कितना है हमारा, A हमारा माइनस 8D प्लस 18D। तो यहाँ से T19 आ गया 10D। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 T29 है 20D, तो ये इसको T29 को हम 20D, इसको 2 इंटू 10D अगर हम बोले तो ये हो जाएगा 10D। क्या है हमारा, 10D है T19। तो क्या हो गया हमारा प्रूफ, T29 इज डबल T19। चलो
ठीक है। नेक्स्ट है, इफ एन AP, in an AP the sum of how many terms is 60, right these terms will all possibilities। ओके, हमें AP दिया है, AP में T1 है 16, T2 है 14 और T3 है हमारा 12। तो डिफरेंस आएगा T2 माइनस T1 विच इज़ 14 माइनस 16, तो ये आ गया -2। और हमें SN दिया है और हमें निकालना है n की वैल्यू, राइट सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स, तो हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो SN क्या होता है, SN होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n/2 कितना आएगा, n/2 निकालना है। SN है हमारा 60, 2 इंटू 16 प्लस n-1 इंटू डी -2, तो n/2 32 प्लस n-1 इंटू -2। ये 122 को इधर भेज दो, तो ये 120 इक्वल्स टू n, 32 प्लस -2n प्लस माइनस प्लस 2, तो ये हो गया हमारा 120 इक्वल्स टू n, 32 माइनस 2n प्लस 2, तो ये हो जाएगा n, 32 प्लस 2 34 माइनस 2n, तो यहाँ से 34n माइनस 2n स्क्वायर 120। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। इस वाले टर्म को इधर ले आओ, 2n स्क्वायर माइनस 34n प्लस 120 इक्वल्स टू 0। पूरे को 2 से डिवाइड कर दो, तो n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 60 इक्वल्स टू 0। अब इस 60 को इस तरह से तोड़ो कि उसका जो सम है वो तो 17 आना चाहिए, पर मल्टीप्लिकेशन 60 आना चाहिए, ठीक है। -17n प्लस 120, चलो ठीक है, प्लस 60 ना, 60 12 इंटू 6 अगर हम करें तो क्या आता है, नहीं आएगा, 12 इंटू 5 ना, हाँ 12 इंटू 5 इक्वल्स टू 60, तो n स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5x प्लस 60 इक्वल्स टू 0, n माइनस 12 और यहाँ से 5 कॉमन ले गए, तो n माइनस 12 इक्वल्स टू 0, तो n आ गया हमारा 12 या n आ गया हमारा 5। हमें क्या बोला है, हमें विथ ऑल पॉसिबिलिटीज़ निकालना है, तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ है। एक तो n इक्वल्स टू अगर 12 होगा तो 60 आएगा सम, नहीं तो जब n इक्वल्स टू 5 होगा तब आएगा हमारा 60। करके देखें, 12 पे करके देखते हैं, 5 पे करके देखते हैं, 12 पे, दोनों पे करते हैं। पहले ऐसे 12 देखते हैं, तो ये हो जाएगा 12/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू 16 प्लस 12 माइनस 1 इंटू -2, जो हमारा डिफरेंस है 6, 32 प्लस 11 इंटू 2 22, तो ये आ जाएगा हमारा 6, 32 माइनस 22, 32 माइनस 22 कितना होता है, 32 माइनस 22 होता है हमारा 10, तो 6 इंटू 10 इक्वल्स टू 60, ये तो आ गया। S5 अगर हम देखें तो 5/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू 16 प्लस 5 माइनस 1 इंटू -2, तो ये हो जाएगा 5/2, 32 माइनस 8, तो ये 32 माइनस 8 24, 5/2 इंटू 24, तो 60, ठीक है। मतलब हमारा आंसर तो सही आ गया, ठीक है। चलो ये वाला आपको करना नहीं है, तो मैंने बस क्रॉस वेरीफाई करने के लिए किया था, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। चलो यहाँ तक बात क्लियर है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को मैं क्या बोला है, 1 person borrows 4,000 and agrees to repay with a total interest of 500 in 10 installment, each installment being less than the preceding installment by 10। देखो टोटल अमाउंट कितनी है, 4,000 जो बोरो किए, और इंटरेस्ट कितना है 500, तो हमारा जो टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट या जिसको हम सम भी बोल सकते हैं पूरे रिटर्न का, वो हो जाएगा हमारा 4,500, ठीक है। और हमें बोला गया है कि 10 इंस्टॉलमेंट से देना, मतलब n मिल गया हमें 10 इंस्टॉलमेंट पे देना है, और ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन, तो यहाँ से हमारा डी आ जाएगा -10। व्हाट शुड बी द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, तो T1 क्या होगा, T1 क्या होगा हमारा, पहले T1 के लिए हमें D दिया है
अच्छा T1 हम यहाँ से निकालेंगे, देखो कैसे। Sn पता है हमें, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमें n पता है, n कितना है हमारा 10, 10/2 इन ब्रैकेट 2a नहीं पता है हमें, 10-1 इंटू -10, डी भी पता है। S10 कितना है हमारा, S10 हमारा 4500 है, इज इक्वल्स टू 10/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 10-1 9 -90। अब ये यहाँ पे कर दो तो ये हो जाएगा 9000 और डिवाइड बाय 10 कर दो, इक्वल्स टू 2a प्लस -90। तो यहाँ से 900 प्लस 90 आ जाएगा हमारा 2a। तो यहाँ से a आ गया हमारा 990/2, तो a आ गया 495। ए आ गया हमारा 495, तो हमारी फर्स्ट टर्म आ गई 495। हमें क्या निकालना है, फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट निकालना, मतलब हमें T10 निकालना है। T10 क्या आ जाएगा, T10 आ जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। ए हमारा 495 प्लस 10-1 इंटू -10, तो ये आ जाएगा 495 -90 इक्वल्स टू 405। ये आ गया हमारा लास्ट इंस्टॉलमेंट।